और अब खबरें देवभूमि की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी के 57वें फाउंडेशन कोर्स के 455 प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू का सिद्धांत लेते हुए आईएएस अधिकारी आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को उन्नति और प्रगति की तरफ अग्रसर करने के लिए सभी अधिकारियों की संवैधानिक जिम्मेदारी है और नैतिक उत्तरदायित्व भी है। समाज की उन्नति का सभी कार्य संपन्न हो सकता है और उसके लिए सभी को साथ लेकर चलना होगा। मुझे बताया गया है कि आप लोगों ने अपने प्रशिक्षण के दौरान आजादी के अंत्योदय तक अभियान के तहत पूरे देश में 75 गांव में आप समय बिताए। साथ ही अपने उन गांव में अमृत सरोवर का भी निर्माण किया है। पता नहीं मेरे आने से आप कितने खुश हो, लेकिन मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं यहाँ आने से ज़्यादा प्रभावित हूँ, ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ज़्यादा खुश हूँ। मसूरी के नाम हम सुने थे, कभी आए नहीं थे। मैं खुश हूँ कि आप गांव-गांव गई, गांव के लोगों की खूबियाँ, उनके कमियाँ क्या है और उनके अंदर जो भावना है उनके साथ आप बातचीत किए, आप महसूस किए गांव के परिवेश, गांव के पर्यावरण, गांव के लोग कितने मासूम, देश के प्रति, समाज के प्रति कितने समर्पित मुझे बताया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन राजभवन स्थित राज प्रगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही रुद्राभिषेक किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया और राज्यपाल गुरमीत सिंह और प्रथम महिला गुरमीत कौर समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहे। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पे मौजूद रहे और विधि विधान के साथ राष्ट्रपति ने यहां पे पूजा अर्चना भी की, महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया और राष्ट्रपति ने राजभवन में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन भी किया। तो 2 दिन के दौरे पे उत्तराखंड पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और अब तक वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने देवभूमि उत्तराखंड को विकास की सौगात देते हुए 2000 करोड़ से अधिक की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति को कंडाली के रेशों से बनी हुई शॉल भेंट की और इस शॉल पर उत्तराखंड की प्राचीन लोक कला शैली थापे को उकेरा गया है। और इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की एक संस्कृति रही है, समृद्ध संस्कृति रही है, इनका विकास होना चाहिए, इन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए और आगे लाना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड में आना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। राष्ट्रपति ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण पे खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों के जो जन जीवन है वो प्रभावित होगा, जन सुविधाएं उनकी बेहतर होंगी और उनका जीवन शैली जो है वो बेहतर होगी। और राष्ट्रपति के दौरे के दौरान देहरादून में कई जगह पे गंदगी को पर्दे से ढक दिया गया, जो स्मार्ट सिटी के काम की तस्वीर दिखाने के लिए काफी है। बता दें कि देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते जगह जगह पे गंदगी फैली हुई है। ऐसे में राष्ट्रपति की नजर इस गंदगी पर ना पड़े, इसके चलते प्रशासन और नगर निगम ने कई जगह पे पर्दे लगा दिए। देहरादून में न्यू कैंट रोड,
राजपुर रोड, ईसी रोड, हरिद्वार रोड और कई दूसरी जगहों पे इस तरह की तस्वीर जो है वो दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के कार्य चल रहे हैं जिसके चलते अव्यवस्था है और उसको ढकने की कोशिश यहाँ पे की गई। वीआईपी आता है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ये इस तरीके के काम किए जाते हैं और देश की राष्ट्रपति महोदय आए हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से ये काम किया। नगर निगम का जो स्वच्छता सर्वेक्षण आता है परिणाम, हम 384 से जो है 69 पे पहुँचे हैं। तो हमने देहरादून की सफाई पे फोकस किया है और हम ये नहीं कहते कि हमने 100% जो है सफाई करी है, जो कमी है उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है वो लगाई जाती है और गंदगी जो है हमेशा निरंतर ये जो है रोज की प्रक्रिया है, इसको रोज सफाई हम करते हैं। कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसको भी ठीक करने का काम, जब भी कभी कोई। और कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को उद्यान निदेशालय देहरादून का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभाग में सीनियर हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर अरुण पांडे गैर हाजिर मिले। अधिकारी के इस रवैये से नाराज मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारी का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री ने कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की भी जानकारी ली। मंत्री ने विभाग में संचालित हो रही योजनाओं की भी जानकारी ली और कहा कि विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा जो आज छुट्टी पर हैं, उनके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि भविष्य में अगर उनके द्वारा कोई अवकाश लिया जाता है तो उसकी जानकारी विभागीय मंत्री को पहले दी जाए, जिससे विभाग में कोई दूसरे कार्य बाधित ना हो। टाइमिंग 10 बजे है और दूर दूर से लोग डायरेक्टरेट में जो काम करने 10 के हिसाब से आते हैं। हालांकि मैं खुद आज आने में लेट हुआ, मैं 11 बजे यहाँ पर आया हूँ और एक कर्मचारी जिस पे ड्यूअल चार्ज है, सचिवालय भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वो यहाँ पर नहीं पाया गया। जब मैंने वहाँ पर जानकारी ली वो वहाँ पर नहीं था और ये पता लगने के बाद कि मैंने यहाँ पर सरप्राइज विजिट की है, उसने फ़ोन पर छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने 1 दिन का वेतन काटने के निश्चित किया है ताकि भविष्य में किसी की इस प्रकार अपनी ड्यूटी पे टाइम से आने की हिम्मत हो। टाइमिंग 10 बजे है। और हिमाचल के चुनाव परिणाम के बाद उत्तराखंड में बीजेपी को आगामी निकाय चुनाव के परिणाम की चिंता सताने लगी है। ऐसे में बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों के साथ इन सभी विषयों पर चर्चा करने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल के अंदर परिपाटी बनी हुई है जिसको बदलने का प्रयास पार्टी ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड को हिमाचल की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक देहरादून प्रदेश कार्यालय में होने जा रही है और बैठक में उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहेंगी और बैठक में पार्टी की आगामी चुनावी और संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हम प्रयास कर रहे थे कि ऊपर पार्टी इसमें बदली नहीं है, इसलिए हिमाचल के दृष्टिकोण से हम उत्तराखंड को नहीं दे सकते। उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार दोबारा बनी है और नगर निगम नगर पालिका में पहले भी हम लगभग 90% ज़्यादा पद हमने जीते हैं। देखिए, कल हमारी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, उसमें जिला अध्यक्ष हम लोगों को बुलाए हैं। खासतौर पर बूथ का प्रबंधन, मन की बात के कार्यक्रम और G20 का जो और पीडब्ल्यूडी के एचओडी एयाज अहमद और सतपाल महाराज के पूर्व निजी सचिव आईपी सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि आईपी सिंह ने मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर एयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी चीफ के पद पर नियुक्त करने का अनुमोदन कर दिया था। इसके बाद एयाज पीडब्ल्यूडी चीफ बना दिए गए और एयाज अहमद की नियुक्ति पहले से ही संदेह के घेरे में थी। मामले में मंत्री ने अधिकारी के खिलाफ जांच की सिफारिश की थी। पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए और कहा कि जिस मंत्री के जिम्मे 10 महत्वपूर्ण विभाग हों और उनकी नाक के नीचे इस तरह के काम हो रहे हों, उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले आ चुके हैं। जो अपने को वरिष्ठ मंत्री कहते हैं और जिन पर 10-10 विभागों की जिम्मेदारी है, अगर उन्हीं के फर्जी दस्तखत हो रहे हैं, मंत्रियों के फर्जी दस्तखत इस प्रदेश में हो रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता है। कई विभागों की जिम्मेदारी और पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग, उसका एचओडी अगर फर्जी दस्तखत उनसे बन रहा है तो ये सरकारी फर्जी चल रही है फिर तो।
क्या क्या घोटाले नहीं हो रहे होंगे। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मैंने इसलिए कहा कि नैतिकता भी कहती है या तो मंत्री जी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, उनके अधीनस्थ कर्मचारी पर, अधिकारी पर उनकी नहीं चल रही है, और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल सतपाल महाराज जी को बर्खास्त करना चाहिए, जो अपने को। और देवप्रयाग पुल को जिला प्रशासन ने आवाजाही के लिए बंद कर दिया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में देवप्रयाग नगरपालिका के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने डीएम से मुलाकात की। इसके साथ ही पुल पर जल्द आवाजाही शुरू करने की मांग की है। करीब 200 साल पहले ब्रिटिश गढ़वाल को टिहरी रियासत के देवप्रयाग कस्बे को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी के ऊपर अंग्रेजों ने इस झूला पुल का निर्माण कराया था। पुल की जर्जर हालत को देखते हुए पौड़ी डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर इसे बंद किया गया था, लेकिन इसके चलते कई तरह की दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है। साल पुराना ब्रिज था और उसे पीडब्ल्यूडी के द्वारा अनसेफ घोषित किया गया था, तो उसके क्रम में हम लोगों ने उस ब्रिज पे आवागमन को जो बंद किया है और अल्टरनेटिव व्यवस्था की है। तो उसी संबंध में ग्रामीणों का या माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का ये अनुरोध था कि उसे आवागमन शुरू करवाया जाए। तो इसी क्रम में उनका ज्ञापन भी है और हम फर्दर देख रहे हैं कि क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशंस और क्या फैसिलिटेशन किया जा सकता है। अपने सर से टाल दी बात की मैं आईएएस हूँ लेकिन टेक्निकल नहीं हूँ, और न बोले आप टेक्निकल लोग हैं, और टेक्निकल तो बोले वही इंजीनियर लोग हैं। मैं यही कर सकता हूँ कि मैं दोबारा से एससी को बुलाऊंगा, बोले एक्शन को नहीं, एससी के माध्यम से दोबारा उसकी छानबीन कराता हूँ कि रिपेयर लायक है या नहीं। जो भी होगा तो बोले मतलब वो दोबारा मैं करा देता हूँ। तो उन्होंने जो हमने ज्ञापन दिया था वो उन्होंने एसडीएम साहब के लिए लिख दिया है, और कल ये खुद भी जा रहे हैं देवप्रयाग अपने सर से। उधम सिंह नगर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात को सुगम बनाने के लिए जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जसपुर कोतवाली परिसर में क्षेत्र के सभी रिक्शा चालकों और व्यापार मंडल को सड़क सुरक्षा और यातायात को सुगम बनाने के लिए शपथ दिलवाई गई, जिससे यातायात सुगम बना रहे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। हमारे उत्तराखंड राज्य में सड़क सुरक्षा व सुगम यातायात के लिए एक महाअभियान चलाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर महोदय द्वारा अपने पत्र के माध्यम से सभी विभागों को आदेशित किया गया था, जिसके क्रम में थाना जसपुर में सभी ई रिक्शा वालों और व्यापार मंडल वालों को बुलाकर यातायात को सुगम बनाने और सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको शपथ दिलाई गई है, जिससे कि यातायात सुगम बना रहे और रोड दुर्घटनाएं कम हो। हमारे उत्तराखंड और बागेश्वर जिले में गुरुवार रात एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2.5 साल की मासूम और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा रमाणी कनोली मोटर मार्ग पे हुआ। तो यहां 4 लोगों की इस हादसे में जान गई, जबकि 2 लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार की इस तस्वीर को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए, पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गई। खाई में एक कार गिरी थी जिसमें 6 लोग मौजूद थे। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सरकारी नौकरी के नाम पे ठगी करने वाले शातिर इनामी ठग रितेश पांडे को अल्मोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कुमाऊं के 4 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल में अलग अलग कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने बताया कि आरोपी रितेश पांडे हल्द्वानी का रहने वाला है। उसने नौकरी लगाने के नाम पे कई लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की, जिसमें अकेले अल्मोड़ा में 15 लोगों से धोखाधड़ी कर 40 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर इनाम भी रखा गया था, और एसओजी पुलिस ने आरोपी को देहरादून के शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी का रहने वाला रितेश पांडे है, जिसने कि हमारे जनपद के 15 लोगों को ठगा था, और जो अब तक ज्ञात है इसमें अल्मोड़ा के करीब 15 लोगों को ठग करके इसने करीब 40 लाख रुपए की ठगी की थी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे। इसमें अब ज्ञात हुआ है कि इसका नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपदों में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है,
और इस पे 2500 रुपये का इनामी मुलजिम है ये, जिस पे हमारी दन्या पुलिस की टीम ने और एसओजी के लोगों ने मिलकर के इसको और नैनीताल जिले के लालकुआ रेलवे स्टेशन पे 8 दिसंबर को उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अचानक सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। एंटी करप्शन ब्रांच सीबीआई की टीम ने लालकुआ रेलवे स्टेशन के वाणिज्य अधीक्षक को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बरेली निवासी व्यापारी ने 7 दिसंबर को विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी कि लालकुआ रेलवे स्टेशन से ट्रेन में माल बुकिंग के दौरान वाणिज्य अधीक्षक द्वारा अक्सर रिश्वत की मांग की जाती है। हावड़ा ट्रेन में माल बुकिंग की एवज में वाणिज्य अधीक्षक द्वारा 7,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी करते हुए वाणिज्य अधीक्षक राजेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को मेल पर लालकुआ रेलवे वाणिज्य अधीक्षक के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। और कोटद्वार नगर निगम में हुए 24 लाख रुपए के घोटाले के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला ठेकेदार और पार्षद है। वहीं मुख्य आरोपी नगर निगम का अकाउंटेंट भी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। 1.5 महीने पहले नगर आयुक्त कोटद्वार ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि जिसमें नगर निगम के खाते से सरकारी पैसे की धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की बात आई थी। और एएसपी चंद्रशेखर सुआल ने बताया कि इस मामले में नगर निगम का कर्मचारी अभी फरार चल रहा है। अगर 1 महीने के अंदर कर्मचारी पेश नहीं होता तो कुर्की के आदेश दिए जाएंगे। नगर निगम के कर्मचारी और कुछ लोगों बाहर के लोगों ने मिल करके फर्जी साइन करके कुछ चेकों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया और जिन लोगों के अकाउंट में पैसा किया, जो उस फाइल का कस्टोडियन था, जो मेन वहाँ का अभियुक्त है, उनके खिलाफ विवेचना चली। विवेचना के दौरान ये तथ्य सामने आए कि इनकी संलिप्तता और इनकी मिलीभगत है। तो आज 2 लोगों को, एक जो ठेकेदार हैं और उनके साथ जो उनके एक सहयोगी हैं, उन 2 को हमने अरेस्ट कर लिया। मेन अभियुक्त जो है, जो निगम के कर्मचारी, वो अभी फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ आगे की लीगल कार्रवाई चलेगी। नगर निगम रुड़की में आबकारी टीम ने मुखबिर की सूचना पर मंगलोर क्षेत्र में छापेमारी की और इस दौरान कच्ची शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। वहां से बनी हुई शराब के सैंपल लिए गए हैं। आबकारी विभाग के अफसरों ने मौके पर मौजूद लहन वहीं पर नष्ट कर दिया। को गिरफ्तार किया मौके से। वहाँ पे उधर वो जो गंगा, वो जो नहर थी, उसके सामने वो लोग खेतों, वहाँ जंगलों में है, वो कच्ची उस शराब बनाने को उपकरण मिले और सिलेंडर और भट्टी, चढ़ी हुई भट्टी मिली। तो उनको हमने अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और अभी उनको न्यायालय में हमने पेश करना बाकी है। तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो हमारे मुखबिर तंत्र को हम लोग उनसे लगातार ये हम संपर्क में रहते हैं कि हमें जो भी है एरिया में जहाँ भी ऐसी चीज़ बनती है हमें सूचना दें, और फिर हमारे विभाग के लोग भी, हमारे जो मंडल के अधिकारी लोग हैं, वहाँ विभाग है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का विभाग है और हमारे सर्कल का विभाग है, हम लोग सामंजस्य करके इसमें समय समय पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। और उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और मसूरी होटल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून के प्रोफेसर श्याम कापड़ी और जितेंद्र चौहान द्वारा मसूरी के होटल, रिजोर्ट और रेस्टोरेंट संचालकों को ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटलाइजेशन के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग की विधि के बारे में बताते हुए संचालकों को अपनी संस्था के प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई। कैसे जो है कंटेंट लिखा जाना चाहिए, किस टाइम पे उसको पोस्ट किया जाना चाहिए, किस तरह का कंटेंट, जैसे 80-20 रूल हम मानते हैं कि भाई केवल 20% आप अपनी बात करिए, अपने होटल की बात करिए, अपने ब्रांड की बात करिए, 80% बातें आप अपने कस्टमर से और बातों पे करिए, जिससे और
तरह की नॉलेज दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक हम बताने आए हैं। सो डिजिटली हम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें दो चीज़ें हैं कि कैसे हम कॉस्ट कम करके ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, वो हम बेसिकली सिखाने हैं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं जो सिखाए जाते हैं और जिसको अडॉप्ट करने से मैक्सिमम कस्टमर को बुलाया जा सकता है। पूरा फोकस देखें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे है और अपने जोग्राफिकल रीच को बड़ा करने पे। कैसे अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस का ज़्यादा प्रमोशन कर सकें, डेस्टिनेशन को ज़्यादा प्रमोट कर सकें, जिससे हम सबको लाभ मिलेगा। और हमारी चेष्टा ये है कि इसको मसूरी के बाद पूरे प्रदेश भर में लेके जाएं। जैसे हमने पहली वर्कशॉप यहाँ पे हो रही है, हम जगह जगह लेके जाना चाह रहे हैं इसको। कैसे जो है कंटेंट। उत्तराखंड में 22 साल बाद अब महिला नीति आने वाली है, जिसको लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। महिला आयोग के द्वारा महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर 21 दिन के भीतर उत्तराखंड की जनता से भी राय ली जाएगी। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पे महिला नीति लॉन्च की जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए भी महिला नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं। की सुरक्षा को लेके, और जो हमारी बेटियां पहाड़ से प्लेन की ओर पढ़ने के लिए आती हैं, हालांकि मैं खुद भी जब जा रही हूँ, जहाँ भी मेरा दौरा होता पहाड़ की तरफ, मेरा सबसे ये निवेदन होता है, परिवार से विशेषकर ये निवेदन होता है कि अगर हम बेटा या बेटी दोनों को समान रूप से, आज हम समानता की बात कर रहे हैं कि समान रूप से दोनों को ही हमें समझाना भी होगा, थोड़ा शिक्षा, उन्हें संस्कार भी देने होंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। हमारे बच्चे अगर पहाड़ से प्लेन की ओर आ रहे हैं तो थोड़ा सा हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो वास्तव में कोई रास्ता ना भटके, और इसके लिए नीति में भी हम बिल्कुल प्रावधान है, नीति में भी हमारे पास सुझाव आ रहे हैं और ले भी रहे हैं कि और अच्छे से कैसे हमारी किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी बेटी के साथ कोई ऐसा गलत काम ना हो, उसको लेके महिला आयोग हर समय तत्पर रहता है। और शासन में मेरी फाइल तेरी फाइल की प्रवृत्ति से सहकारिता विभाग में जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट अब न्याय विभाग में अटक गई है। जांच समिति 2 महीने पहले ही जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है, लेकिन इस पर कार्रवाई होना तो दूर, अब तक जांच के तथ्यों का ही खुलासा नहीं किया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोदियाल ने मंत्री धन सिंह रावत को आड़े हाथों लिया और कहा कि जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है, लेकिन मंत्री उसको रिसीव इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसमें गड़बड़ियां हैं। दो बार संबंधित जांच की पत्रावली माननीय मंत्री जी तक पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि घोटाले के सूत्रधार स्वयं मंत्री हैं, तो मंत्री जी ने उल्टा डांट के, अनऑफिशियली डांट के उस फाइल को वापस किया कि क्या बहुत जल्दी हुई है इस फाइल को यहां तक पहुंचाने की। और अंततोगत्वा सचिव को उसमें यह लिखना पड़ा कि मंत्री जी क्षेत्र से बाहर होने के कारण ये पत्रावली अभी पेंडिंग कर दी जाती है। तो सहकारिता मंत्री जी के पद पर रहते हुए, संसदीय कार्य मंत्री जी के पद पर रहते हुए इन भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच हो, यह संभव नहीं है। सीबीआई को जांच मुख्यमंत्री जी को संस्तुत करनी चाहिए कि इसकी सीबीआई जांच हो। ऑपरेटिव विभाग में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो बोल्ड करता है, और जब मुझे पता चला कि भाई कुछ खामियां हैं उसमें, वैसे तो सबसे पारदर्शी नियुक्ति हमारे राज्य में होती है, तो हमने जांच के आदेश दिए हैं। और जैसे जांच मेरे पास आएगी, अभी तक मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी दीजिए, तो अगर गड़बड़ होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।